Let us do activity 6. Study the pictures given in the tables below and construct a situation based on them. कि आपको जो ये पिक्चर्स दिया है उसको स्टडी करना है, राइट। अच्छे से देखना है कि किसका पिक्चर है और इससे रिलेटेड कौन सी स्टोरी है, एंड देन ये जो सिचुएशन है उसके लिए ऊपर हमको सेंटेंस बनाने हैं, राइट। यूज़ द हिंट्स टू गेट ऑथेंटिक क्लूज एंड बिल्ड सिचुएशंस। कि आपको ये जो हिंट दी है सेकंड पार्ट में लिखा है ना, हिंट करके आइजैक न्यूटन, उसका यूज़ करके कोई ऑथेंटिक क्लूज मीन्स कि आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट, एंड देन मेक ए सिचुएशन, और फिर आपको सेंटेंस लिखना है। यू मे यूज़ वेब रिसोर्सेज और डिस्कस द टास्क विथ योर टीचर। कि आप कोई वेब का रिसोर्स यूज़ कर सकते हो या अपने टीचर या पेरेंट्स को पूछ सकते हो, ओके। तो लुक द कार्टून्स। कार्टून्स के नीचे लिखा है ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल, राइट। वो आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ये जो पिक्चर है उसमें देखो एक मैन है। हु इज़ दिस मैन? तो वो किसका पिक्चर है? आइजैक न्यूटन का है, राइट। हु इज़ रीडिंग ए बुक, है ना, और एप्पल ट्री के नीचे वो बैठे हैं, ओके। चलो तो थोड़ा हम उसके बारे में देखते हैं। दिस कार्टून रिफ्लेक्ट्स दैट ए यंग आइजैक न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री। आप देख सकते हो कि कार्टून में आइजैक न्यूटन है, वो सिटिंग अंडर ए एप्पल ट्री के नीचे बैठे हैं। When he was reading a book, an apple falling on his head. जब वो बुक रीड कर रहे थे ट्री के नीचे, तब उनके सिर पर एक एप्पल गिरा। न्यूटन अंडरस्टूड that what makes things like apples fall to the ground is a specific kind of force, the force we call gravity. तब न्यूटन को समझ में आया। हम लोग क्या सोचते हैं, आपने कभी सोचा है ऐसा कि कोई भी थिंग्स आप खेलते हो तो अगर ऊपर की तरफ डालोगे तो ऊपर से नीचे ही आएगी, है ना, वो ऊपर चली जाती है, नहीं जाती ना। तो वैसे ही वो आइजैक न्यूटन के माइंड में एक थॉट आया कि ये एप्पल मेरे सिर पे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। सो उन्होंने समझाया, मीन्स उनको पता चल गया कि जो एप्पल है वो ग्राउंड पे गिरा, तो वो ग्राउंड पे गिरने के लिए उसमें कौन सा स्पेसिफिक फोर्स यूज़ हुआ है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स दो थिंग्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। न्यूटन थॉट दैट ग्रेविटी वॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच एज एन एप्पल एंड द अर्थ। अब न्यूटन ने फाइंड आउट किया, सोचा, क्या सोचा कि जो ग्रेविटी है वो दो थिंग्स के बीच का अट्रैक्शन है, और इधर हमको एग्जांपल भी दिया कि एप्पल और अर्थ दोनों का अट्रैक्शन था, इसीलिए एप्पल है वो अर्थ पे आके गिरा, राइट। Thus he discovered the law of gravity। और इसी प्रकार न्यूटन ने जो लॉ है ग्रेविटी का वो फाइंड आउट किया। हैव यू एंजॉय दिस स्टोरी बच्चों? ओके। और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट आइजैक न्यूटन यू कैन यूज़ वेब रिसोर्सेज एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सिचुएशन इन योर ओन वर्ड्स, ओके। लेट्स सी कार्टून नंबर 2 ऑफ एक्टिविटी 6। देखो बच्चों, हमको ये दूसरा कार्टून दिया है। आप देख सकते हो कार्टून में क्या है? वन मैन हु इज़ कैरिंग ए प्लांट विथ हिम, है ना। एक मानस है जो अपने साथ प्लांट लेकर घूम रहा है, और उसमें से क्या ले रहा है? ऑक्सीजन, ब्रीथिंग के लिए, है ना। आप ब्रीथिंग किससे करते हो? ऑक्सीजन से करते हो ना, और वो हमको किस में से मिलता है? तो प्लांट्स में से, राइट। तो ये मैन है वो ब्रीथिंग का ऑक्सीजन प्लांट में से ले रहा है, आप देख सकते हो पिक्चर में, राइट। एंड हियर हिंट भी दी है हमको, एयर टू ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग के लिए एयर, है ना।
So you can write like that. Looking this picture, we can say that if we cutting down trees, there will be no more trees. आप इस पिक्चर को देखकर ऐसा कह सकते हो कि अगर आप ट्रीज़ कट करोगे तो इन फ्यूचर देर इज़ नो ट्रीज़, है ना, फ्यूचर में एक भी ट्रीज़ रहेगा नहीं. एंड इफ़ वी डू नॉट ग्रो ट्रीज़ वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. कि अगर हम ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन हमको मिलेगा नहीं. सो एवरी पर्सन शुड ग्रो वन प्लांट एंड कैरी इट विथ हिम फॉर गेटिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ. सो हर एक पर्सन को अपने साथ एक प्लांट को लेकर घूमना पड़ेगा जिसमें से हमको ऑक्सीजन मिलेगा और हम वो ब्रीथिंग में यूज़ करेंगे. राइट. सो सेव ट्रीज़ सेव लाइफ. अगर हम सेव करेंगे ट्रीज़ को तो वो हमारी लाइफ को भी सेव करेंगे. राइट. तो बच्चों आप अपने तरीके से अपने आइडियाज़ भी लिख सकते हो. ओके. लेट अस डू एक्टिविटी 7. My hero scientist. Write the details of your favorite scientist. आपको आपके फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में लिखना है. Discuss the details of the same with your teacher and friends in class. फिर आपको जितना भी लिखो साइंटिस्ट के बारे में उनका डिस्कशन करना है आपके टीचर्स और फ्रेंड के साथ. Here some points दिए हैं. मैंने मेरे फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में लिखा है. आप आपके फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हो. नेम ऑफ द साइंटिस्ट. माय फेवरेट साइंटिस्ट इज़ APJ अब्दुल कलाम. हिज फुल नेम इज़ अव्वल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है APJ अब्दुल कलाम और उनका पूरा नेम है अव्वल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. लाइफ स्पैन. वो कितने ईयर्स तक जिए, है ना, उनका टाइमिंग पीरियड लाइफ का. तो बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1930 एंड डाइड ऑन 27 जुलाई 2015. कि उनका बॉर्न 15 अक्टूबर को 1930 में हुआ था और डेथ उनकी 27 जुलाई 2015 को हुई थी. प्लेस और ओरिजिन. वो कौन से गांव से थे. राइट. वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे. तो ही बॉर्न इन तमिल मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु. कि उनका जन्म तमिल मुस्लिम फैमिली में रामेश्वरम में इन तमिलनाडु में हुआ था. His father Jainullabbdin was a boat owner and mother Asima was a housewife. कि उनके जो फादर थे वो एक बोट ओनर थे और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी. सो बच्चों वो एक छोटी सी फैमिली से थे. राइट. छोटे से गांव में से थे. इन्वेंशंस एंड कंट्रीब्यूशंस. कि उन्होंने इन्वेंशन क्या किया और कितना कंट्रीब्यूशन दिया. राइट. So he was Indian scientist who worked as an aerospace engineer with Defense Research and Indian Space Research Organization. कि उनका एज ए इंडियन साइंटिस्ट वर्क क्या था एज एन एरोस्पेस इंजीनियर और कौन सी कंपनी में. तो डिफेंस रिसर्च एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ISRO में. राइट. He also known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. और उनको एज ए मिसाइल मैन भी जाना गए थे. क्यों. क्योंकि उन्होंने क्या डेवलप किया था. तो बैलिस्टिक मिसाइल्स इट मीन्स मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली. जो मिसाइल्स ग्रेविटी के अंदर ही फ्लाइट करती है वैसी. एंड लॉन्च vehicle technology. He also played a technical and political role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. उन्होंने एज ए पॉलिटिकल और एज ए साइंटिस्ट दोनों तरीके का रोल
पोखरण-2 इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट था जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। He also served as the 11th President of India from 2002 to 2007. उन्होंने इंडिया में एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व किया था फ्रॉम 2002 to 2007. He was the project director of India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully launched the Rohini satellite in near Earth's orbit in July 1980, or also known for his crucial role in the development of India's missile and nuclear weapons program. So बच्चों, आप बहुत सारा इनके बारे में लिख सकते हो, राइट? आप जो अच्छा लगे और जितना भी आप जान सको उतना रिसोर्सेज से फाइंड आउट करके आप अपने फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हो। ओके?